हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो पिछले वीडियो में हम डिस्कस किया था हाई लेवल व्यू और पीएमटी। सो अपना लॉगिन होगा, फिर लॉगिन में हम 3 वेज में कर सकते हैं, या साइन अप विद ईमेल या गिटहब या गूगल। उसके बाद जो नेक्स्ट फेस्ट लैंड करेंगे वो वर्क स्पेस के बारे में होगा, जिसमें हम वर्क स्पेस में प्रोजेक्ट नेम और इमेज ऑप्शन रहेगा वो डालेंगे। उसके बाद डैशबोर्ड पे लैंड कर जाएंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम टोटली डिस्कस करेंगे इन दोनों साइन अप फ्लो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक फ्लो बना लेते हैं, फिर कोडिंग उसी के फ्लो के हिसाब से करेंगे। तो फ्लो अपना होगा, ओके, तो हम नेक्स्ट पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो जो नेक्स्ट में जो एंट्री पॉइंट रहता है वो रहता है ऐप, जस्ट लाइक नेक्स्ट जेएस। और नेक्स्ट में भी ऐप ही रहता है। ओके, तो हम कह सकते हैं ऐप डॉट व्यू। अगर किसी ने JSX ली है उसके लिए रहेगा ऐप डॉट JSX। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है अपना वो रहता है लेआउट। ओके, और इसको एक्सेस करने के लिए, मतलब लेआउट फोल्डर को एक्सेस करने के लिए जो प्री डिफाइंड रहता है कंपोनेंट, उसको हम कहते हैं नेक्स्ट ले आउट। तो थोड़ा इधर ले लेते हैं। ओके, उसके बाद लेआउट के बाद हमारा होता है पेज। इसको हम कहते हैं नेक्स्ट पेज। ओके, उसके बाद इंडेक्स डॉट व्यू। ओके, तो अपने पास दो ऑप्शन है, या हम सारा चीज़ ऐप में डिफाइन कर दें, नेक्स्ट लेआउट और नेक्स्ट पेज को। सो इन सब चीज़ से हम बच जाएंगे, मतलब इन दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं फ्लो को। और ये सही तरीका नहीं है, तो हम प्रॉपर फॉलो करेंगे। ओके, लेट मी क्रिएट एन एरो। ओके, then we have page, then we have index.view। तो एक हार्ड लेवल डिज़ाइन कर लेते हैं कैसा अपना दिखेगा। ओके, index.view मतलब ये अपना डैशबोर्ड पेज होने वाला है। यहीं पे लिख लेते हैं डैशबोर्ड। ये अपना होगा डैशबोर्ड डॉट व्यू। ओके, और इसी में हम बना लेंगे साइन अप और साइन इन मीन सेम ट्री के अंदर। साइन इन तो व्यू यहीं पे रहेगा, और साइन अप यहीं पे रहेगा। और तो कुछ चाहिए नहीं फिलहाल के लिए। ओके, तो चलिए हाई लेवल डिज़ाइन कर लेते हैं। अपना पेज कैसा दिखना चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके थोड़ा ये तो अपना फ्लो हो गया। तो ये अपना एक वेब पेज है। तो एक तो अपना हेडर रहेगा, एक अपना फुटर रहेगा। तो बना लेते हैं हेडर। ये रहेगा अपना हेडर, और फुटर भी बना लेते हैं। ये रहेगा फुटर, बीच का एरिया रहेगा अपना नेम। ओके, तो 20 के एरिया में हमारा ये पेज के अंदर का जितना भी चीज़ है वो 20 के अंदर रखेंगे। ओके, और क्योंकि हेडर फुटर तो कॉमन रहेगा, तो कॉमन हम रखेंगे लेआउट के अंदर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो लेआउट है उसके अंदर दो चीज़ कॉमन रहेगी। एक रहेगी हेडर, और दूसरी रहेगी फुटर। ओके, उसके बाद हेडर कैसे रखना चाहिए। हेडर में वही सिंपल चीज़ जो रहती है ज़्यादातर एप्लीकेशन में। एक अपने यहाँ पे लोगो आ जाएगा, यहाँ पे
यूजर यूजर इन्फो यूजर इन्फो कब आएगी? अगर लॉगिन या लॉगिन है तभी आना चाहिए, वरना साइन अप वाला बटन शो करो। साइन अप वाला या साइन इन वाला बटन शो करो। ओके मैंने कल जगह लिख दिया क्या इसको? कंट्रोलर्स तो नहीं, हमको इधर चाहिए था, टेक्स्ट इधर आ गया। ठीक, तो ये हेडर हो गया, इसको हम कह सकते हैं हेडर, एरो करके हेडर। ओके, फूटर का मैंने अभी सोचा नहीं है, तो अभी नॉर्मली फूटर बना लेते, इसके अंदर बाद में डेटा डालते रहेंगे। ओके, बीच में मेल आउट में इंडेक्स लिख लेते हैं, इंडेक्स लैन टू इंडेक्स in case user sign in or sign up, else so sign in or sign up page, ओके। तो ये हाई लेवल व्यू है, तो इसी को कंसिडर करके बनाते हैं। सही, तो चलती है कोड पे। तो ये अपना कोड आ गया है, बैकएंड अपना चल ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आ जाते हैं ऐप पे मैंने बोला था जाता है वो वहाँ पे नेक्स्ट लेआउट पे। तो नेक्स्ट लेआउट मतलब लेआउट्स के अंदर जाएगा। तो मेन का भी काम नहीं, इसको हटा देते हैं। डिफ़ॉल्ट का कह रहा है कि भैया हमें जाना है नेक्स्ट पेज में, मतलब पेजेस के अंदर अगर हमने वो फाइल बनाई index.view को पॉइंट करेगी। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा जो पेज होना चाहिए वो होना चाहिए वेलकम नेक्स्ट फोर और ये सब। तो ये रन करके देखते हैं। बंडल 3001 पे है। ओके, लोकल होस्ट 3001 लोड हो रहा है। तब तक एक टूल्स इन्फॉर्मेशन, ये देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस टूल है, यहाँ पे दिख रहा है LCP, CLS और INP। तो बेसिकली LCP ये होता है, मतलब हमारा कोई पेज है उसमें कोई हमारा सबसे बड़ा इमेज है, उसको कितना टाइम लगा लोड। और कम्युनिटी लेआउट शिफ्ट मतलब कि मान लीजिए किसी वेबसाइट में हमने देखा होगा कि जब पूरी वेबसाइट लोड हो जाती है तो कुछ डिव ऊपर से नीचे हो जाते हैं, तो वही है कम्युनिटी लेआउट शिफ्ट। बहुत कम होना चाहिए, मिली सेकेंड में होना चाहिए। अभी तो हमने कुछ बना नहीं रखा था, 0 तो गुड ही गुड रहेगा। INP मतलब कि मान लीजिए हम दूसरे राउट पे जा रहे हैं, तो पहले पेज से दूसरे पेज में जाने में कितना टाइम लगेगा, जितना कम टाइम लगेगा उतना बढ़िया अपना साइट रहेगा। तो हमको ये सब चीज़ का मतलब देखना पड़ेगा जब हम हर पेज डिज़ाइन करेंगे तब। ओके, चलिए ये अपना लोड हो चुका है, कंट्रोल में क्या आ रहा है, डायनेमिक इंपोर्ट में क्या आ रहा है, SSR, इसको उसके बाद में चेक करेंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना साइन इन पेज और साइन अप पेज, और ये अपना इंडेक्स पेज और ये फुटर। पहले हेडर फुटर बनाना जो कि कॉमन रहेगा थ्रू आउट एवरी पेज ऑफ दिस एप्लीकेशन। कोड में गए हम, तो ये कंपोनेंट ही रहेगा, तो इसमें लिख लेते हैं न्यू फाइल। ये अपना कंपोनेंट रहेगा कॉमन, और सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे साइन नहीं हेडर फुटर करना है, हेडर डॉट व्यू। हेडर डॉट व्यू पे हम गए, चलिए डिजाइन करते हैं अपना पहला कंपोनेंट।
ओके, सो वही नॉर्मल व्यू हम यूज़ करें तो टेम्पलेट, उसमें देख रहेगा डेट। ओके, और डेट क्लोज कर देते हैं। ओके, और ये हेडर बनाया ना हमने, यहाँ पे लिख लेते हैं आई एम हेडर डॉलर्स। हम गए अपने इंडेक्स डॉट फॉल्ट फाइल है, इसमें करना नहीं, लेआउट में हमको लोड करना है हेडर, तो यहीं पे ऊपर लोड कर लेते हैं हेडर, HADER। हेडर हमने बनाया, हाँ बनाया, ये ना लोड हो गया, लेकिन इंपोर्ट नहीं हुआ। हो गया, चलिए इंपोर्ट भी हो गया। एरर क्यों दिखा रहा है, चलिए देखते हैं इसमें भी एरर आ रही है कि नहीं। इज नॉट फाउंड, वाई, सर्वर एरर। ओके, एरर कर सर्वर क्रैश हो गया, क्यों हुआ, क्रैश तो नहीं हुआ है। ओके रुकिए, हेडर को हमने क्लोज किया, लग रहा है मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम गए कंपोनेंट्स में, उसके बाद गए हम कॉमन में, उसके बाद गए हम हेडर। ओके, यहाँ हेडर आ गया, फिर ये अपना वो मेन जो है इंडेक्स का पार्ट, एक फुटर। और तो हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दी है, लग रहा है उसको हटा देते हैं, जैसे कि ये हमने स्टोर को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया था, इसका भी काम हटा दो, इसका भी कोई काम नहीं, इसको हटाओ। तो हेडर पे काम किया हमने। हेडर कैसा होना चाहिए, लोगो और इंफॉर्मेशन, मतलब लेफ्ट और राइट चीज़ होना चाहिए इसमें। तो कोड में जाओ, तो करते हैं हम इसमें, देखते हैं क्लास, क्लास देन फ्लेक्स आइटम, आइटम सेंटर। ओके, इसके बाद लेफ्ट और राइट होना चाहिए, मतलब दो डिप की हमको नीड है, तो दो डिप बनाते हैं, डिप डॉट क्लास मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें देते हैं लोगो, और सेकंड में लिख देते हैं चलते हैं यूज़र इनफो। ओके, तो अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है, अभी तो कुछ नहीं, सब एक जगह दिखेगा। ओके, तो इन दोनों को अलग, जिसमें स्पेस, मतलब कुछ फ्लेक्स डालना पड़ेगा स्टाइल, लाइक जस्टिफाई बिटवीन समथिंग लाइक दैट। तो इस क्लास को थोड़ा ब्यूटिफाई करते हैं, फ्लेक्स भी है ये, इसमें भी सेम स्टाइल रहेगी, आइटम से। ओके, तो स्पेस आ गया, लेकिन हमको यहाँ भी स्पेस चाहिए थोड़ा, तो इसके लिए हम मार्जिन में दे सकते हैं कि मार्जिन से बढ़िया कुछ हो और हो तो वो दे दें। नहीं, मार्जिन में सही ही है, चलिए मार्जिन देखे, देखते हैं कैसा दिखता है। ओके, तो हम लोगों का काम कर रहे हैं,
तो यहीं पे मार्जिन भी देते हैं, मार्जिन एक्स, एक्स मतलब एक्स एक्सेस 4, ऑर्डर की जगह 10, कुछ आया स्पेस स्पेस नहीं आया, देखते हैं एक्सपेक्ट करते हैं हेडर को अपने। इसके बाद जाएंगे हम लेआउट कंप्यूटर में, मार्जिन नहीं आया क्यों, मार्जिन तो दिया है, शायद मैंने कोई प्रॉपर्टी गलत यूज़ करी है। CSS मार्जिन एक्स, देखें मार्जिन ओके mx नंबर रहेगा, तो ये mx नंबर रहेगा। चेक करते हैं इसको, स्पेस आ गया थोड़ा बहुत लेकिन कम है, पैडिंग भी चाहिए इसको, पैडिंग भी देते हैं पैडिंग और मार्जिन में बस ये डिफरेंस रहता है, जो पैडिंग रहता है वो डिप के अंदर लगता है और जो मार्जिन रहता है वो डिप के बाहर। ओके, तो जो मान लीजिए अपना डिप जो हाइट है 10 है, अगर हमने पैडिंग दिया 4 मतलब वो 10 के अंदर लगेगा, तो उसका ओवरऑल मतलब जो रहेगा बॉर्डर के समेत वो 10 ही रहेगा। लेकिन अगर हम मार्जिन देते हैं तो वो 14 हो जाता है, तो मार्जिन सही है लेकिन थोड़ा और देना चाहिए। मार्जिन काम करते हैं, मार्जिन वाई एक्सेस को दे देते हैं और मार्जिन एक्स को दे देते हैं 16, देखिए थोड़ा सही दिखिए। हाँ ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या, हाँ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसी में चेंज कर लेते हैं बाद में। आर की जगह इसको करते हैं 4 सही है, और 16 वाला सही है, बस 4 करना उसको। ओके, एक बार हम नीचे डिजाइन कर लेंगे, उसके बाद साइन इन वाला तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए अपने सोर्स में कुछ पड़ा है, डिफ़ॉल्ट इमेज पड़ी है वाली। चलिए पहले एसेट डाल देते हैं, कहीं से पड़ा होगा मेरे पास एसेट, देखें एसेट क्या हो। वैसे मैं एसेट की लिंक दे दूंगा, या आप कोई भी अपने हिसाब से एसेट डाल लीजिएगा अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो एसेट बना रखा है, CSS बना रखा है, एक और फोल्डर बना लेते हैं इसमें, इमेजेस। CSS यूज़ करें कि ना करें इस प्रोजेक्ट में, वैसे तो सिंपल ही है, फिलहाल के लिए नहीं करते, जब करना होगा तब यूज़ कर लेंगे। और ये हमने डाल दिए एसेट इमेजेस में। ओके, और एक फॉन्ट का भी बना लेते हैं, कभी भी एक फॉन्ट यूज़ कर लेंगे, फोल्डर फॉन्ट्स यूज़ करना बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं। फॉन्ट्स ओके, तो कोई भी मतलब आपने डाउनलोड किया कोई भी फॉन्ट, उसको यूज़ करने का सबसे इजी तरीका तो ये मेन CSS में जाइए, उसके बाद एक फॉन्ट फैस क्लियर लीजिए, फॉन्ट फेस। ओके, फॉन्ट फैमिली कोई भी नाम डाल दीजिए, मैं डाल दूँगा उसको क्रॉस, मतलब जो क्रॉस वाला है आपको CD टेक्स्ट। ओके, CD फॉन्ट
ओके, तो ये यूआरएल पूछ रहा है, वही लोकेशन जहाँ पे आपने अपना फ़ॉन्ट लोकेट किया डाला था। तो मैंने केस में फ़ॉन्ट्स में डाला है ये वाला फ़ॉन्ट। ओके, इसका फॉर्मेट पूछेगा, फॉर्मेट भी डालना पड़ेगा वरना चलेगा नहीं। तो अपने का है ट्रू टाइप। उसके बाद फॉन्ट वेट नॉर्मली रखते हैं, फॉन्ट वेट नॉर्मल, फॉन्ट डिस्प्ले स्वैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब अगर आप स्वैप लगाते सही होता ये है कि मान लीजिए जब आपका फॉन्ट लोड नहीं हो रहा तब तक तो आपका डिफ़ॉल्ट दिखाएगा, जैसे लोड होगा तुरंत आपका ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा इस वाले फॉन्ट पे, तो यूज़र को डिले नहीं दिखेगा। ये मेन फीचर है। ये फॉन्ट क्लियर कर लिया, एक क्लास बना लेते हैं फॉन्ट के नाम से, बना लेते हैं फॉन्ट CD फॉन्ट, और येलो फॉन्ट हमको सेंड कर देगा। तो इंडेक्स है हेडर पे काम कर रहे थे, अभी तो फिलहाल हमारे पास क्या बोलते हैं लोगो तो है नहीं, क्या फॉन्ट यूज़ कर, नहीं लोगो मैंने डाल दिया सेट में, तो एसेट से ही ले लेते हैं। तो लोगो के अंदर गए, उसके बाद इमेज टैग, सोर्स अपना डायनेमिक है क्योंकि हमको कहीं से उठाना है, तो कहाँ से उठाना हमको, एक टाइप बना लेते हैं लोगो सोर्स करके, लोगो सोर्स, एक हमको फाइल चाहिए, स्क्रिप्ट सेटअप लगाएंगे तो बच जाएंगे रिटर्न और डेटा वाले ब्लॉक से, नहीं लगाएंगे तो रिटर्न डेटा ब्लॉक लगाना पड़ेगा, सब चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट लोगो सोर्स, तो लोगो यहीं पे पड़ा होगा, देख लेते हैं सही नाम है कि नहीं, इतना भी एआई पे भरोसा नहीं करना चाहिए। टीवी लोगो, तो टीवी लोगो अब सही, एसेट इमेजेस एक सेट पर, ओके। तो ऑल्ट भी ज़रूरी रहता है, ऑल्ट में डाल देते हैं लोगो, ठीक है, और लेजी लोडिंग भी डाल देते हैं, लेजी, उसके बाद कुछ और बच्चा, ये तो सही है, देखते हैं कैसा दिख रहा अपना लोगो। अरे बाप रे, इतना बड़ा नहीं चाहिए हमको तो छोटा सा लोगो चाहिए। ये वाला स्क्वायर में आ रहा है, एक मैंने वो भी डाला था जो रेक्टेंगल में आता है, रेक्टेंगल वाला देखते हैं कौन सा रेक्टेंगल वाला लोगो है, ये वाला टीवी PNG, कोई इशू नहीं है, उसको टीवी करना है, और बहुत बड़ा आ रहा था विड्थ और हाइट और देखते क्लास में डालो, विड्थ डाल दो 1 और हाइट भी डाल दो स्क्वायर में, कुछ होगा ऊपर नीचे साइकिल में, ज़्यादा ही छोटा हो गया। काम करते अगर हाइट को अपना करेंगे तो लोगो अपना साइज क्यों ना करना है। अच्छा ये तो PNG में तो ये तो विजिबल होगा ही नहीं, और कोई है ये लेकर ब्लैक लोगो, ब्लैक लोगो BLACKLOGO, तो ये फिर बनानी पड़ेगी, उसके बाद सही दिखेगा अपना लोगो की। 8 है 24 करके, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा 24,
40 सही दिख रहा है, तो 44 सही दिख रहा है मेरे को, तो चलिए 44 करते हैं। हाइट भी सही है ये, इसको 44 करते हैं। 44 ओके। अपना लोगो भी आ गया है, और कुछ रह गया CSS में। ओवर पे हमको कर्सर दिखाना चाहिए, चलो CSS मान लेते हैं। main.css में गए, एक क्लास बनाते हैं हम कर्सर पॉइंटर, और उसको यूज कर लेते हैं हेडर में, कि हम जब भी लोगो पे आएंगे और उसको होवर करेंगे, हमारा पॉइंटर बदल देना चाहिए। हाँ आ गया। तो यहाँ पे बटन रहेगा साइन इन और साइन अप बटन, 3 लॉजिक रहेगा, तो वही तीनों करते हैं। तो ये अपना कंप्लीट लोगो वाला कंप्लीट हो गया है। ओके अब हम गए इधर पे आए, तो पता कैसे लगे, हमको वो भी चाहिए वेरिएबल कॉन्स्ट यूजर इन्फो, एक रेफ है। रेफ हमेशा एक ऑब्जेक्ट बनाता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा अगर एक्सेस करनी तो डॉट वैल्यू, अगर स्क्रिप्ट में करनी तो डॉट वैल्यू, अगर यहाँ पे करनी तो डायरेक्ट कर सकती है। ओके लिस्ट बना ली, रेफ रिपोर्ट नहीं हुआ व्यू से, चलो लिख लेते हैं import from view यूजर इन्फो, क्या कहते हैं इस यूजर लॉग इन लगा देते हैं, इस यूजर लॉग इन, ये अपना फ्लैग हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू रखते हैं फ्लॉग्स, और यहाँ पे कहीं हम एक टेब बनाए पा रहे हैं। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो वेलकम यूजर यूजर एक्स्ट्रा, ओके यूजर का नाम रहेगा ऊपर। ओके अगर लॉग्ड इन नहीं है मतलब एल्स कंडीशन, एल्स अपना साइन इन और साइन अप, इसको कर देते हैं, चेक करते हैं सही है। यहाँ पे बटन रहेगा, बटन बना लेते हैं जल्दी से। कॉमन बनाया कि सिंपल ही बना देंगे बटन, काम करते कॉमन ही बना लेते हैं क्योंकि बटन तो यूज होता रहेगा। ओके तो CSS का काम करता हूँ, फॉन्ट्स भी यूज नहीं किया है। कंपोनेंट हेडर बना लिया हमने, कॉमन में हेडर गया है, एक फाइल और बनेगी footer डॉट व्यू। ओके कट कॉपी पेस्ट माय प्रोग्राम इज बेस्ट कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं, इसको काट देते हैं, लिख देते हैं आई एम footer। हम गए हेडर के अंदर, फिलहाल अभी बटन बना लेते हैं, जब इसका यूज एक से ज़्यादा प्लेस पे होगा
तो एक कंपोनेंट बनाना आपकी यूज़ कर लो। ओके, बटन बटन को क्लोज करो, क्लास डालो बटन। अरे हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गए, बाय डिफॉल्ट हम लोग पेज का बैकग्राउंड क्या रहना चाहिए। कौन सा बैकग्राउंड बढ़िया लगेगा पेज पर। ओके, तो अपना एंट्री का ऐप ओके, तो उसके लिए करना तो डिप बनाओ या इसको व्यू में चेंज कर लो, मैं डिप बना के कर लेता हूँ। ओके, इसको टैप कर दो डिप के अंदर। ओके, इसको कुछ मस्त मस्त चीज़ दे दो, क्लास। वैसे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हम रिएक्ट यूज़ नहीं करें, इसलिए क्लास नेम नहीं, रिएक्ट में क्लास नेम होता है वरना क्लास ही होता है। ठीक है, तो अपना मिनिमम एच, अपना स्क्रीन है मतलब कि 100 pH। उसके बाद अपना बैकग्राउंड रखेंगे ग्रे, 50 फ्लैक्स फॉर्म। उसके बाद लास्ट पैडिंग 6। ओके, पैडिंग 6 इसलिए रखा क्योंकि हमको अवॉइड करना है पैडिंग। क्या हुआ, क्या गड़बड़ कर दी। हमको अवॉइड करना है पैडिंग इधर, मार्जिन ये था ना 4, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और 6 रखा है तो मार्जिन हम दे देंगे 10, तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। ओके, मुझे अच्छा लग रहा है। चेक कर लेते हैं बैकग्राउंड लगा भी है कि ऐसे अच्छा लग रहा है। वैसे चेंज तो हुआ है, जिन्हें ना बीजी कलर आ गया, पैडिंग 6 आ गया, सही। पैडिंग 6 रखा था क्योंकि हमको चारों तरफ हमको वो करना था, स्पेस देना था, तो ये अब चारों तरफ स्पेस रहेगा हर पेज में। ओके, भी है कौन से पेपर पेज, सही है। पैडिंग 4 कर देंगे इसको, मेरे ख्याल से लग रहा है स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। हाँ 4 करते हैं। 4 का मतलब ये है कि हमको उसमें तो ऐड करना होगा, और तो उसको फॉर्म कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे ना। इसका शॉर्टकट भी होगा। ओके, फिर नेक्स्ट लेआउट पे जाओ। ओके, यहाँ पे एडर, मेरे ख्याल से वो थोड़ा नाम बड़ा छोटा कर दिया, इस वजह से हो रहा दिक्कत। चेक करते हैं, स्मॉल करके देखते हैं। एडर काम तो सही कर रहा है लेकिन एरर आ रहा है। यार कोई नहीं, एरर आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं हम इग्नोर करके, होगा कुछ। व्यू प्रॉब्लम कह रहा है कि कोई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है। क्यों हम इसकी ज़रूरत तो नहीं रहती वैसे।
तो वैसे भी अपना प्रोग्राम तो सही चल रहा है। नहीं, अब एरर दिखाने लग गया। अच्छा, वो क्लोज नहीं लगाया इसलिए दिखा रहा होगा। क्लोज कर दो। तो वैर एरर दिखा रहा है, मतलब हाईलाइट हो रहा है, लेकिन एरर नहीं होगा। रिफ्रेश करने लगता ठीक है, आ गया लोग, आ गया, ये आ गया। अब बटन भी बनाना है, एक बटन बना लेते जल्दी जल्दी से। बटन अपना ये हेडर के अंदर ही है सब चीज़। बटन बनाया हमने क्लास 1 में। ये चीज़ वाइट रंग का बटन है, इसमें थोड़ा वाटर भी डाल दें। वाटर के लिए पैडिंग चाहिए। हाँ, पैडिंग तो है, ठीक है। पैडिंग 4 और ऊपर नीचे की पैडिंग 2। बटन थोड़ा राउंड दिखना चाहिए, मीडियम, ज़्यादा भी राउंडेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो थोड़ा छोटा है, और जो फॉन्ट है मीडियम। ये तो रिकमेंड बढ़िया कर देता है। उसके अंदर लिख लेंगे हम, क्या लिखें, साइन इन। क्या चेक करते हैं कैसा दिखता है। दिख तो बढ़िया रहा है, लेकिन लग नहीं रहा ये बटन है। तो उसमें 2-3 चीज़ें मिसिंग है। एक तो इसमें बॉर्डर डाल देते हैं बढ़िया सा, और दूसरा जैसे यहाँ पे किया था हमने, बस यहाँ पे कर लेते हैं। तो उसमें बॉर्डर यहाँ पर कमेंट कर रहा है, चेक करते हैं काम करता है, बहुत दिक्कत दे रहा है। आधा आधा कर लेते हैं, आधा ये जाओ और आधा तो इधर आओ। सही है। और इसका काम इसको हटाओ और उसमें डाल देते हैं कर्सर। आ जाओ विंटर, बढ़िया। साइन इन, लेकिन एक बटन और बनेगा। एक बटन बनाए कि ना बनाए, एक ही बटन दे देते हैं, कंडीशन के हिसाब से चेंज कर लेंगे। दो तरीका, या दो बटन, दो सेपरेट बटन बनाए, कंडीशन लगाए, या एक ही बटन बनाए और उसमें कंडीशन लगाए। ओके, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक फ्लैग होगा। फ्लैग हम ले लेते हैं कॉन्स्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट स्टेट। ओके, तो हाँ, यहाँ पे कंडीशन लगा, अगर डिफॉल्ट स्टेट है, मतलब डिफॉल्ट स्टेट यार फ्लैग ही लगाते हैं, फॉल्स। तो इसको चेंज कर लेंगे, मतलब डिफॉल्ट स्टेट मतलब कि अगर साइन इन है तो ये ट्रू होगी, मतलब साइन अप है तो ट्रू, अगर साइन इन है तो फॉल्स। ओके, डिफॉल्ट स्टेट अगर ट्रू है तो भैया ये कह दो साइन इन बटन है। ओके, ये स्ट्रिंग होगा। अगर नहीं है ये तो कह दो कि भैया साइन अप है। ओके, अब इसको हटा देते हैं और इसकी ज़रूरत है नहीं, कंडीशन के हिसाब से काम करेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो साइन अप, क्योंकि ये फॉल्स है, अगर हम इसको ट्रू करेंगे तो ये साइन इन हो जाएगा। ओके ओके, उसके बाद लेकिन ये कॉमन हो गया तो हमको एक कॉमन फंक्शन भी बनाना पड़ेगा जो हैंडल करे। ओके,
तो उसमें बना लेते हैं, बटन ही है ना, हाँ, एड करके क्लिक, हाँ, हैंडल, हाँ, साइन इन, साइन अप, लो। ओके, फंक्शन आ गया ऑन हैंडल, तो फंक्शन आ लेते हैं, फंक्शन ऑन हैंडल डिफॉल्ट स्टेट वैल्यू वैल्यू ये हो गया काम। ओके, चलो उसके बाद साइन इन बन गया, ये भी बन गया साइन इन पेज, और लॉगिन पेज बना लेते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट तो इंडेक्स वेरिएंट हो रहा है, तो इसी को साइन इन बना लेते हैं, बाद में कंडीशन सब चेंज कर लेंगे। तो चीज़ के अंदर ही रहेगा, न्यू फाइल साइन इन, क्या कह रही है, एटलीस्ट वन टैप, ये क्या, वो तो पता है एक टेम्पलेट होना चाहिए, लो भाई, और एक इसमें चाइल्ड भी होना चाहिए। ओके, चलो जल्दी जल्दी साइन अप पेज बना लेते हैं। तो मेल मेल बढ़िया टैग है, मेरे ख्याल से हेडर और फुटर भी टैग होता ही होगा HTML में, अगर होता है तो हम उसको हेडर ही लिख देंगे ना, HTML हेडर हेडर फुटर टैग सेमेंटिक इशू स्ट्रक्चर वेब पेज। ओके, होता है भाई, तो उसको हेडर ही बोलो, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। ये अपना हेडर हो गया, हाँ है ना, फुटर हो गया। ओके, उसके बाद साइन इन पे काम कर रहे हैं, ये मेन में जाएगा सब। ओके कूल, तो चलिए चलते हैं एप्लीकेशन में, साइन इन मतलब क्लिक करने पे साइन इन पेज पे लेड होना चाहिए, उसको लिख देते हैं साइन इन पेज, कंट्रोल सी, क्योंकि हमने भी बताते हैं फाइल साइन अप, लेकिन मिडल पेज के अंदर नहीं रहेगा, ये रहेगा पार्ट है पेजेस का, और ये बोलेगा टेम्पलेट मिसिंग का टेम्पलेट डाल दिया, कुछ और भी मिसिंग बोल रहा है क्या? ओके, अब साइन इन पेज साइन अप पेज दोनों बन गए हैं, हेडर सिंपल ये वाला सही करना है। ओके, जब साइन इन पे क्लिक करें तो साइन इन पे जाए, साइन अप पर क्लिक करें तो साइन अप पे, तो लेकिन हमको पता कैसे लगेगा कि डिफ़ॉल्ट है क्या? हाँ, एक आइडिया, तो अपने व्यू में लाइफ साइकिल हुक भी होते हैं, तो अगर सर्च मारते हैं, चेक कर लेते हैं लाइफ साइकिल हुक इन व्यू, लाइफ
साइकिल हुक इन व्यू। ऐसे तो सबसे पहले होता है बिफोर माउंट, फिर माउंटेड होता है, उसके बाद ये रहा ट्री ना, कंपोजिशन एपीआई पे रहता है बिफोर क्रिएटेड। इस टाइम पे हमारा टर्म की लोड नहीं होता है बिफोर माउंटेड तक। जैसे माउंटेड पार कर लेता है तो अपना ये वाला चीज़ लोड हो जाता है, तो हम ट्री पे लोड हो जाता है सब चीज़। ओके, उसके बाद कुछ काम करना है तो इसमें कर सकते हैं, व्हाट्सएप लगा के कर सकते हैं। ओके, तो हमको चेक करना है अपना लॉजिक कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तब वो क्या कर दें, रीडायरेक्ट कर दे साइन इन पेज पर। ओके, तो हम दो जगह चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ, माउंटेड और बिफोर माउंट पे। तो बिफोर माउंट सही रहेगा मेरे हिसाब से। चलो करते हैं, तो ऑन बिफोर माउंट सही होता है शायद। रिकमेंडेशन नहीं दिखा रहा है तो, पर ऑन बिफोर माउंट ही होता है, तो मेरे को पता ही नहीं। तो लिख लेते हैं ऑन बिफोर माउंट, ये भी व्यू से आता है क्योंकि व्यू की लाइफ साइकिल होते हैं और कहाँ से होगा ऑन ओके। कॉल बैक फंक्शन है, तो कॉल बैक तो आपको पता ही होगा जावास्क्रिप्ट आप यूज करते हैं। ओके, तो हमको क्या करना है कि अगर ये स्टेट है इस यूज़र लॉगिन फॉल्स है, मतलब कि यूज़र लॉगिन। ओके, हम स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं तो रेफ की वैल्यू में से डॉट वैल्यू में रहेगा। ओके, डॉट वैल्यू, अगर ये क्या है फॉल्स, मतलब कि ये तो ये हो जाएगा ट्रू। तो नेविगेट टू डिफॉल्ट स्टेट डॉट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट स्टेट तो सही टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन हाँ अगर यूज़र की वैल्यू ये है तो साइन अप को जाना, प्रोजेक्ट करो नेविगेट टू। ऐसे तो हम राउटर का यूज़ कर सकते हैं, चलो जब हम राउटर का यूज़ करेंगे तो इसको चेंज करते हैं। ओके, तो देखो क्या हो रहा है, गहराई को समझो बात। यहाँ पे हम कंसोल लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ओके, जैसे भी पेज इस पर जैसे मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या चल रहा है, तुरंत चल जा रहा है ये, मतलब ऑन बिफोर माउंट अंदर आ जा रहा है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर यूज़र लॉगिन इन नहीं है तो कहाँ डाल दो, साइन इन पेज के वहाँ डाल दो। तो आ गया हमारा साइन इन, और ये भी साइन इन क्योंकि हमने डिफॉल्ट कर रखा है फॉल्स, तो फॉल्स होगा तो ये साइन इन होगा। डिफॉल्ट स्टेट अगर ट्रू होगा तब ये साइन इन होगा। ओके, अब क्या करना है, हम इसको खेलना है सॉरी फंक्शन पे। तो अभी डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या है अपना ट्रू, मतलब कि साइन इन स्टेट पे। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो अपोजिट हो जाना चाहिए, डिफ़ॉल्ट स्टेट हो जाना चाहिए फॉल्स। अगर फॉल्स होगा तो हमको रीडायरेक्ट कहाँ करना है, साइन अप पे। ओके, वैसा वर्षा करना है। ओके, वैसे ब्रैकेट की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही कि होगी। अगर डिफ़ॉल्ट स्टेट ये है तो ये, और एल्स लगाऊं कि ना लगाऊं। एल्स से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है रिटर्न लगा दो। अब एल्स से बच गए हैं। ओके, अगर डिफ़ॉल्ट स्टेट डॉट वैल्यू गलती से ट्रू हो जाती है तो साइन इन, अगर फॉल्स हो जाती है साइन अप। ओके, कंसोल करने की ज़रूरत नहीं, चलेगा वो। इसको कर दो एक्स, इसको चेक करते हैं।
साइन अप पे आया ना, साइन इन, साइन अप, तो ये सही चल रहा है। और दोनों पेज को डिजाइन ऑन करना है, बस काम खत्म इतना। साइन इन पेज पे आ गए हम। ओके, तो ये सब क्या, सब हटाते हैं। नेक्स्ट तो लगेगा क्योंकि हमको कॉलम के अंदर ही काम करना है। आइटम डॉट सेंटर मतलब एक रो है, उसके अंदर कॉलम बना के काम करना है। आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, मतलब कि हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी सेंटर हो गया। और मार्जिन टॉप 10 करके देखते हैं, अगर और चाहिए होगा तो और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो है कि हमको पता नहीं लगेगा कि भैया कितना इसका बाउंड्री है, तो उसके लिए हम बीजी भी डाल देते हैं, इसी बीजी वाइट। हाँ पता लग रहा है, इसको थोड़ा मज़ेदार बनाए क्या। चलो बनाते हैं मज़ेदार, एक काम करते हैं, राउंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। राउंडेड, ये शेडो वेडो डालना डाल दो भाई, शेडो डी। इसके बाद और कुछ, अगर हम कुछ फुल करेंगे तो क्या होगा, फीलिंग तो नहीं आ जाएगा। ये दिख तो बढ़िया था, हाँ दिख बढ़िया था, लेकिन फुल में आ रहा है हमको, बस एक छोटी सी जगह थी उसमें काम करना है। पैडिंग डाल देंगे, तब भी सही चीज़ तो नहीं है। एक काम कर, मेन में रखते हैं कम चीज़, तो बाकी सब चीज़ डाल देंगे एक और डिफरेंट है। मेन में रखते हैं सेंटर तक रखो, और मार्जिन टॉप वाला भी रख देते हैं बस। उसके बाद एक नई पॉलिसी बनाएंगे, तो अरे यार DIV, ठीक है, इसके अंदर डालेंगे सब क्लास में बेकार वाली, मार्जिन टॉप की जरूरत नहीं है। और उसमें डालते हैं मैक्स जो विड्थ रहेगी अपनी, वो मीडियम रेंज रहेगी। पैडिंग डाल देते हैं 8 और स्पेस डाल देते हैं 6। ओके, चेक करते कैसा दिख रहा है, देख तो सही रहा है। अच्छा ये बाहर है ना, इसलिए स्ट्राइक का बात है, आ जा भाई इसके अंदर और स्ट्राइक। ओके, देखें, अच्छा हमने डिज़ाइन ही नहीं किया है, तो साइन इन फ्लो ज़्यादा क्या रखें, मीडियम में रख देते हैं, बॉक्स बना दीजिए, एक बीच में बॉक्स रहेगा और इसमें सब चीज़ रहेगा, मतलब सारे इनपुट फील्ड। ये बेसिक डिज़ाइन जो रहता है। आ जाओ कोड पे, कंसोल, अच्छा वो हेडर का काम खत्म हो गया ना, तो जो कंसोल हटा दो। उसके बाद और तो कहीं नहीं फालतू चीज़, नहीं और सब तो सही लग रहा है। साइन इन, साइन इन मैच टैग। अगर साइन इन मतलब कि वो बताएगा ना भैया आ जाओ, वेलकम वेलकम करते हैं, इसमें फॉन्ट रहेगा सेंटो, टेक्स्ट हमेशा सेंटर पे, ताकि यूजर को देखने में अच्छा लगे। मज़ेदार है ना, वेलकम बैक।
हमने फॉन्ट भी तो बनाया था, तो उसको यूज करते हैं। किस नाम से था? फॉन्ट सी डी फॉन्ट अजीब लग रहा है, सी डी लिखे फॉन्ट सी डी नाम से। हाँ जी सही। आ जाओ साइन इन फॉन्ट सी डी वेलकम बैक। चलो अब एक फॉर्म बना लेते हैं बढ़िया सा। FORM एक्शन से पहले @submit.prevent। मुझे मत पूछिएगा होता क्या, ये वो होता है जैसे कि आपने फॉर्म सबमिट किया तो ये पूरा डेटा एक बार में खाएगा नहीं आपको फॉर्म से जो आपने फिल किया। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हटा दें। अरे पहले से रिकमेंड कर रहा है, सही ले लें क्या? खुद से होना, चलो खुद से होना। इनपुट तीन चीज़ रहेगी फॉर्म में, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, या ईमेल और पासवर्ड। ईमेल पासवर्ड बहुत है तो इनपुट नाम से 2 बनाओ, बन गए। और कई चीज़ तो उसमें सेम ही रहेगी। ये पासवर्ड आएगा लेकिन पासवर्ड कैन वी मॉडल फॉर डेटा बाइंडिंग। अभी कुछ डालेंगे नहीं क्योंकि दोनों का मॉडल अलग रहा है। उसके बाद दोनों अपना रिक्वायर्ड फील्ड होंगे, प्लेस होल्डर भी फोकस में भी डाल दें। उसके बाद जो क्लास रहेगी वो कॉमन रहेगी। क्लास कॉमन इतना एरिया पूरा एरिया में हो बॉर्डर focus mouse line CUS going blue 500। उसके बाद B कुछ बचा है। मॉडल प्लेस होल्डर मिटा लेंगे हम। एंटर एड्रेस अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो डालना डालो। एंटर पासवर्ड भी मॉडल बना ले तो मेन चलो स्क्रिप्ट सेटअप
ड्रैग तो है नहीं, यही से तो इनको अरे वो वही वाला है कि भाई आपने वी मॉडल तो बना दिया है लेकिन कुछ डाला नहीं, तो ये इमेज पूछेगा और ये पूछेगा दूसरा वाला पासवर्ड। दूसरा पासवर्ड पूछ रहा है, बटन तो बनाए नहीं, बिना बटन पे क्या बटन, बटन का टाइप सबमिट, इसके बाद हाँ इसमें भी विड्थ रहेगी फुल, बीजी ब्लू 600 टैक्स वाइट PY3 founded from over blue so ये बटन का नाम, बटन का नाम लिखते हैं लॉगिन, लॉगिन सिंपल सा हमने फॉर्म बनाया है और कोई वस्तु भी नहीं करी। ओके, बटन के बाद एक और नीचे रहेगा, नीचे क्या फॉर्म के बाहर ही रहेगा, तो वे जिसका अकाउंट नहीं है वो रिसेट भी कर सकता है, मतलब भूल गया हो तो टेक्स्ट इसमें से एंटर ही रहेगा, टेक्स्ट 600 टेक्स्ट SM6 don't have account नहीं है तो बिल्कुल करेगी। ओके, ये हमारे इसकी तो जरूरत है नहीं, इसकी वजह हम यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट लिंक, वो भी सेम ही काम करता है, तो नेक्स्ट लिंक साइन अप, मतलब वो दूसरा ये साइन अप पेज मिलता है, अगर अकाउंट नहीं तो ये साइन अप पे तो करेगा। फॉरगेट पासवर्ड का बाद बनाएंगे, ये बना दे, नहीं पे तो रहेगा, सेंटर में रहेगा छोटा सा ब्लू रंग का, चलो बना ही देते हैं, कुछ हो जाएगा फॉरगेट पासवर्ड की टैग प्लस सेंटर, इतना कुछ ब्लू ये लग रहा है जरूरत नहीं, और फाइन क्योंकि टेक्स्ट सेंटर नहीं था इस पे, टेक्स्ट स्मॉल भी नहीं था इस पे, भी नहीं है सेंटर पे, ये चाहिए इसको कोई टैग भी लग रहा है,
आ गया ब्रेक लेन भाई, ब्रेक कर दो। ओके, लॉगिन करते हैं, ये पीछे का डैश, पीछे डैश। ओके, फंक्शन बनाया नहीं तो काम नहीं करेगा भी हैंडल वाला, बस को काट देते हैं। तो अब देखा, इवेंट डिफॉल्ट नहीं लगाएंगे तो सबमिट करने पे हर बार ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा मतलब जो भी फील्ड है वो एम्प्टी हो जाएगा। आज ये लगाते हैं, वो एम्प्टी नहीं हुआ ना, तो यही डिफरेंस रहता है। अपना साइन अप फॉर्म भी सेम ही रहेगा, तो साइन अप पे जाओ, कंट्रोल ए बी, साइन अप पे जाओ भाई, लेकिन साइन अप पे पी के दो नहीं रहेंगे, हटाओ, और साइन अप में एक फील्ड और एक्स्ट्रा रहेगी, यूजर नेम वाली। तो कॉन्स्ट में ये ईमेल है, टेक्स्ट नहीं, ईमेल टेक्स्ट है, सही है। एंटर योर नेम, वेलकम बैक, तो नहीं रहेगा इसमें, साइन सिंग लीजिए भाई, आना साइन अप, फॉन्ट की जरूरत नहीं वाला, लॉगिन की जगह लिख देते हैं साइन अप, साइन अप। चेक करते हैं, साइन इन, साइन अप, यहाँ पे बैक जाने का नहीं है, बैक जाने का भेजना पड़ेगा। तो उसमें क्या था, डोंट हैव अकाउंट, उसमें इसका अपोजिट लिखेंगे, ऑलरेडी हैव अकाउंट, को स्वागत बताओ, साइन इन, साइन इन, और बहुत पासवर्ड डालना पड़ेगा बस, ये रिपीट साइन अप कराए, साइन अप कर दो, साइन इन और साइन अप जाने में कुछ हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये है हेडर के अंदर, हेडर आ जाओ, कहाँ तुम, ये रहा हेडर। तो हमको किसी तरह ये राउट को चेक करना है, अगर साइन अप है वैल्यू चेंज करनी है, ऑन बिफोर माउंट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। राउट कॉन्स्ट राउट यूज ऑफ नाम से होता है, राउट नाम से यूज ऑफ,
console log router का इंस्पेक्ट विंडो एरर आ रही है, मतलब कि ये वाला राउट वाला सही नहीं किया। रिफ्रेश करते हैं, नॉट फाउंड, यही ऐड किया अभी, इसको उठा के देखते हैं। सर्वर बंद नहीं होती है। कंट्रोल जी, एक बार सर्वर को फिर से चलाते हैं, कुछ होगी दिक्कत तो चेक कर लेंगे सर्च करके। स्टार्ट हुआ हो गया। ये हमें डरा था एक्स्ट्रा, इसको रिमूव करके चेक कर लेते हैं। चल रहा चल रहा, तो लिखते हैं नेक्स्ट, यूज आउट करके था तो सही, और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें डिफाइन करने की कुछ जरूरत नहीं कह रही, ऐसा क्या? चलो हाँ साइन, इसका मतलब कि डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए राउट के अंदर रहता क्या क्या है, एक ऑब्जेक्ट दिया उसने, उसके बाद फुल पार्ट्स आएंगे, नेम से भी कर सकते हैं, पाथ से भी, लेकिन हम करेंगे नेम से। तो अपने आप आ जाए कोई सजेशन। क्या कह रही है? अगर राउट डॉट पाथ साइन इन है, मतलब कि अभी ट्रू है तो डिफॉल्ट स्टेट टू करो, ट्रू होने पे जाकर कह रहा है कि भैया मैं तो साइन इन नहीं हूँ। हाँ साइन इन है, सही बात है। अगर साइन अप कर देते हैं, ये कह रहा है कि नहीं अब तो नहीं है, तो डिफॉल्ट स्टेट पॉज तो करना, चेक करते हैं, साइन अप साइन इन, ये भी चेंज नहीं हो रहा। समझ गया मैंने क्या गड़बड़ की, एल्स में रहेगा ये, एल्स में साइन इन इधर डीबगर लगाता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हम करें डीबग।
हाँ, इधर गया। ओके, उसके बाद इधर गया, इधर गया। ये क्या कह रहा है कि साइन अप है। ये क्या कह रहा है कि साइन अप हो, इसको फॉल्स कर दो। सही है। हम्म, समझ गया। तो ये वाला दिक्कत दे रहा है, ये नीचे वाला। कोई नहीं, तो हमने डिबग कर लिया है अपना कोड। तो दिक्कत दे रहा है ये, तो हमको क्या करना है, डॉट एक्स ये 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 और ये। साइन साइन इसको साइन अप करो, साइन साइन इन हो गया, साइन अप। साइन अप से साइन इन हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? इसके विषय तो नहीं हो रहा। इफ यूजर डॉट वैल्यू, ये कह रहा कि फॉल्स है तो इसके अंदर जाओ, इसके अंदर गया। इफ नाउ डॉट पाथ, साइन इन का पाथ है तो उसको टू कर दो। साइन इन का पाथ है तो फॉल्स है, तो एक काम करते हैं, साइन अप का पाथ है तो टू कर दो। साइन इन है ना, तो साइन अप पे जाना है। साइन अप पे गए। अच्छा, ये ना अपोजिट चले। कुछ तो हो रहा है। काम इसको कंसोल पे देखता हूँ, इस बार भी रेंडर हो भी रहा है कि नहीं। कंसोल देखता हूँ तो साइन इन। ओहो, तो ये दिक्कत है। ओके, तो और बिफोर माउंट जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो चलेगा एक ही बार। ओके, लेकिन हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि जब भी ये रॉ डॉट पाथ चेंज हो तब हमको ये कंडीशन चलानी है, अपना फंक्शनलिटी। उसके लिए हम करेंगे वॉचर का यूज़। तो ऑन वॉच होता है शायद, ऑन वॉच होता है कि वॉचर, वॉच लिखा है वॉच।
वॉच का सिंटैक्स क्या सिंटैक्स था अपना कि किस पे वॉच लगाना है। ओके, और यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, 2 वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम एक ही वैल्यू पे काम कर रहे हैं, तो एक ही रॉड पे काम करना है, तो वो उसके बाद ये, उसके बाद अपना वाटर क्लोज काम करते हैं इसको इसमें if अपन console और log वैल्यू कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा एरर आ गई। एरर क्या कह रहा है? अनएक्सपेक्टेड टोकन। ठीक है, सही तो यूज़ किया हमने। देखो नेक्स्ट वॉच दिखा रहा है इसमें तो, लेकिन वॉच ही होता है। अच्छा, हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, वो कह रहा है वॉच इंपोर्ट कर लिया आप। इसी पे दिखा रहा है। सिंटैक्स देखते हैं, ये क्या वॉचर क्वेश्चन, ये वॉचर का वॉच कैसे आते वॉच वेल न्यू जो राउट है। अच्छा, ये वाली कंडीशन तो है, ऑन माउंटेड वाला हटा दो। उसके बाद प्रेस मारो तो साइन अप साइन अप सही है। तो अपना जो ऑन बिफोर माउंट है वो टॉम वाली इवेंट रेंडर होने से पहले एक बार चलता है। मतलब अगर आप फुल हार्ड रिफ्रेश कर रहे हो तब तो काम करेगा, अगर मतलब ऐसे ही रीड आउट कर रहे हो एसपी में सिंगल पेज एप्लीकेशन में तब काम नहीं करेगा, इसके लिए हमको वॉच का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अपना यूआई तो कंप्लीट हो गया है, अब हम फंक्शनैलिटी कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू।